बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड आइडिया चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। शर्तिया मीठे या मीठे खरबूजे। मार्केट में जब आप जाते हैं, बाजार में अक्सर रेडियो के ऊपर लिखा होता है या फिर शोर डाला होता है दुकानदारों ने, शर्तिया मीठे, शर्तिया मीठे। अब सवाल ये है कि दुकानदार को कैसे पता है कि जी ये खरबूजा अंदर से मीठा है या फीका है? ये तो अल्लाह ताला को पता होगा। कुदरत के राज कुदरत ही जाने। अब आप जब दुकानदार से कहते हैं कि जी मीठा होना चाहिए, तो दुकानदार आपसे कहता है कि बाबू जी या बाजी आप टेस्ट कर लें, आप यहाँ चेक कर लें, मीठा है। मीठा ना हुआ तो पैसे वापस। तो सवाल फिर यही पैदा होता है कि उसको कैसे पता है कि खरबूजा अंदर से मीठा है या फीका है? तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये लोग इसके अंदर स्क्रीन जो है वो इंजेक्शन की मदद से, सिरिंज की मदद से दाखिल करते हैं। तो गर्मियों में जिस तरह गर्मी है तो वाफर मकदार में खरबूजे जो हैं वो आए हुए हैं, लोग जाते हैं खरीदते हैं। खरबूजे का ये है कि जी जब बारिश होती है तो बारिशों के दिनों में जब खरबूजे की फसल पे बारिश पड़ती है तो खरबूजे फीके हो जाते हैं, लेकिन जब आप बाजार में आते हैं तो खरबूजे मीठे। वहाँ पे शोर डाला होता है जी शर्तिया मीठे, मीठे खरबूजे। तो गाहक जो है वो जाके उसकी यही डिमांड होती है कि जी हमारा खरबूजा मीठा होना चाहिए। तो दुकानदार चूंकि गाहक की इस कमजोरी को जानता है तो वो उसको बातों में ले आता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फीके और मीठे खरबूजे की क्या पहचान है और आप आने वाली बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। दुकानदारों ने अक्सर अपने बैकअप में स्क्रीन की जो है ना वो शीशियाँ रखी होती हैं, और वो वक्तन जो उनके पास खरबूजे पड़े होते हैं उनके अंदर वो इंजेक्शन के जरिए सिरिंज की मदद से खरबूजे के अंदर जो है वो स्क्रीन को इंजेक्ट कर देते हैं। अब पौधे से जब हम खरबूजा उतारते हैं तो पौधे के साथ जब तक खरबूजा लगा होता है, इस जगह पे वो इसकी डंडी होती है जो बेल के साथ जो है वो उसके साथ इसने जोड़ा होता है खरबूजे को। तो अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि उस डंडी के ज़रिए इस खरबूजे के अंदर ग़िज़ा, पानी, हवा जो पिया जाता है, तो जो मिठास है वो सारा पूरे खरबूजे के अंदर जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी है कि पूरे खरबूजे के अंदर मिठास हो जाती है। लेकिन ये जो सिरिंज की मदद से स्क्रीन डालते हैं उसका ये होता है कि जिस वक्त तक जो डंडी है वो खरबूजे के साथ लगी रहेगी, उस वक्त तक उसकी जो वेन्स अंदर हैं चारों साइडों पे वो वेन्स खुली रहेंगी। और उस वक्त अगर डंडी साथ है तो कोई स्क्रीन का इंजेक्शन इसके अंदर लगाएगा, तो क्योंकि अंदर वेन एक्टिवेट होती है तो उसकी वजह से ये होगा कि उस वक्त उसकी सारी स्क्रीन अंदर हर तरफ फैल जाएगी। लेकिन जैसे ही डंडी उतारी जाती है, खरबूजे को तोड़ लिया जाता है बेल से, तो वो सारी वेन्स सिकुड़ जाती हैं और बंद हो जाती हैं। तो उस वक्त जिस वक्त ये फिर लगाते हैं इसके अंदर इंजेक्शन। अच्छा, आपको मैं बताती हूँ कि आपने इसकी पहचान कैसे करनी है। नंबर 1, जब आप खरबूजा खरीदें तो देखें कि इस जगह के ऊपर छोटे छोटे सुराख तो नहीं है, 2, 3, 4। दूसरा, अगर आपको सुराख नज़र आ रहे हैं उनके ऊपर कोई मैल जमी हुई है या फिर यहाँ से खरबूजा गल तो नहीं गया, ये चीज़ को आप देखें और फिर खरबूजा खरीदें। वो निशानी होगी कि इसके अंदर सिरिंज के साथ वो इंजेक्शन लगाया गया स्क्रीन का। अब स्क्रीन का क्या नुकसान है कि मीठे खरबूजे के चक्कर में जब आप बहुत ज़्यादा ये चीज़ें खा लेते हैं और वो स्क्रीन जो है वो आपके असाबी निज़ाम को तबाह कर देती है। और इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो चीज़ है वो सिरिंज है जिसकी मदद से इंजेक्शन लगाया जाता है इसके अंदर। अक्सर फ्रूट वाले वो सिरिंजें जो हैं ख़रीदने की बजाय कूड़े के ढेरों से उठाते हैं। अब हमें नहीं पता कि उस सिरिंज की मदद से किस मरीज़ को टीका लगा है, किसको इंजेक्शन वो लगाया गया है। आया वो एड्स का मरीज़ था, आया वो
हेपेटाइटिस का मरीज था, वो कोरोना का मरीज था, वो किस चीज़ का मरीज था, और उसके ऊपर कितने तादाद में जरासीम थे। और उसकी मदद से जब इंजेक्शन लगाया जाएगा इसके अंदर सिरिंज की मदद से, उस सुई की मदद से इस खरबूजे के अंदर जब स्क्रीन दाखिल की जाएगी तो वो कितनी बीमारियां इसके अंदर होंगी। तो ये तो बीमारी है जो हम घर में उठा के ला रहे हैं। अच्छा जी, फिर ये होगा कि अब आपने जो नकली तरीके से आपने इसके अंदर वो स्क्रीन डाली है, अब सारी वेन्स तो अंदर से बंद है। इसकी एक निशानी ये भी है कि जब आप उसको काटेंगे तो खरबूजा कहीं से मीठा होगा और कहीं से फीका होगा, क्योंकि वो सारी वेन्स बंद है, जिसकी वजह से कुदरती तरीके से जो सारा खरबूजा मीठा होता है उस तरह वो खरबूजे के अंदर पूरे खरबूजे में तो जाएगी नहीं स्क्रीन, वो कहीं कहीं से मीठा हो जाएगा, कहीं कहीं से वो जो है वो फीका निकल आएगा। तो मीठे खरबूजे के चक्कर में आप सोच समझ के ये देखें कि ये ना हो कि किसी संगीन बीमारी का शिकार ना हो जाए। आपके बच्चे जो है वो इन चीज़ों से महफूज नहीं है। अब मैं आपको खरबूजा काट के दिखाती हूँ। अच्छा जी, देखिए दिखने में ये खरबूजा बहुत ठीक है, आपको सही नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखें यहाँ से खरबूजा गला हुआ है, ये चीज़ अंदर से यहाँ से। तो स्क्रीन जब जो है वो जिन जिन जगहों पे, अब यहाँ से आपको खरबूजा मीठा भी लगेगा, ज़्यादा मीठा होगा और गल चुका होगा। एक निशानी ये भी है स्क्रीन लगे हुए टीकों की, इसकी खरबूजे की। तो बराए मेहरबानी आप ऐसे खरबूजे से गुरेज कीजिए, फीका खरबूजा खा लें, कम से कम बीमारियों से बच जाएंगे। मीठे खरबूजे के चक्कर में ना पड़े, या फिर बहुत एहतियात से चीज़ खरीदें। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बचपन में मैं अपने वालिद के साथ जब कुछ भी कोई फल फ्रूट या कुछ भी वो ख़रीदने जाते थे तो मुझे अपने साथ ले जाते होते थे। तो जब वो कोई चीज़ इत्तेफाक होता था कि अगर मैं साथ होती थी तो वो कोई चीज़ खरीदने लगते थे, तो वो बहुत सी छोटी छोटी बातें समझाते जाते थे साथ साथ कि ये देखो ये चीज़ है, इसमें ऐसे हो तो ऐसे होता है, इस चीज़ का ये वाला हिस्सा लेना चाहिए, गोश्त का ये हिस्सा ठीक है, फलां का ये है। तो मैं उस वक़्त तो जो है इन चीज़ों से बाज़ दफ़ा चिढ़ भी जाती थी, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि ज़िंदगी के सफ़र में ये चीज़ें बहुत फ़ायदा देती हैं। अल्लाह ताला मेरे वालिद को करवट करवट जन्नत नसीब करे, मेरी वालदा को भी। आप भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, आप लोग के खानों में बरकत डाले, मेरे खानों में बरकत डाले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।